नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके जानेंगे। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल बांग्लादेश से बंगाल साधने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतुआ समुदाय के बीच बैठकर बंगाल चुनाव में कर दिया बड़ा खेल। जी हाँ, जानेंगे आखिर कैसे। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल म्यांमार में सुरक्षा बलों की फायरिंग से 3 लोगों की मौत। तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शनों में अब तक 320 की मौत हो चुकी है। बेहद दुखद खबर निकल के आ रही है, सेना का तांडव। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है फिलहाल ताइवानी एयर स्पेस में चीन की सबसे बड़ी घुसपैठ, दहाड़े 20 मिलिट्री एयरक्राफ्ट। जी आपको बता दें ताइवान और चीन के बीच टकराहट बढ़ती जा रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच ब्रिटेन और चीन हुए आमने सामने। वीगर मुसलमानों का मुद्दा उठाने पर चीन ने लगाए ब्रिटेन के 5 सांसदों पर रोक, ये भी बताएंगे। चीन की दादागिरी अब भी बढ़ती ही जा रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के रिश्ते को लेकर उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। जी आपको बताएंगे, इसके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है। और इस बीच सब कुछ एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। मतदान जारी है, मतदान में ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो रहा है, तो अब बंगाल चुनाव में धांधली का आरोप लगाने लगे हैं टीएमसी, ये भी आपको बताएंगे। हर गढ़ में पीछे होती दिखाई दे रही है टीएमसी, एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। उस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें बांग्लादेश से बंगाल साधने की कोशिश। मतुआ समुदाय से बोले प्रधानमंत्री मोदी, हमेशा मिला है ठाकुर परिवार का प्यार। बांग्लादेश में बैठकर बंगाल चुनाव में खेल कर दिया है। पीएम मोदी आज बांग्लादेश के दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने जोगेश्वरी काली मंदिर दर्शन किया और मां काली को सोने चांदी का मुकुट भी चढ़ाया। उसके बाद पीएम मोदी शेख मुजीबुर रहमान स्मारक पहुंचे और महानायक को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी और कांडी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे और इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच कई एमओयूज पर हस्ताक्षर होने की भी बातें कहीं। इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कांडी में मतुआ समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने मतुआ समुदाय के मंदिर के दर्शन के लिए समुदाय के लोगों को संबोधित किया। और इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला भी मौजूद रहे। इस बीच मतुआ समुदाय के बीच पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि फिलहाल आज मतुआ समुदाय जिस तरीके से एक कहीं ना कहीं न केवल बांग्लादेश में बल्कि बंगाल और बांग्लादेश में बड़ा नाम किया है, उनमें से ही एक श्री 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 हरिश्चंद्र ठाकुर जी का भी जन्म हुआ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने मतुआ समुदाय के मंदिर में पूजा ऐसे समय में की जब पश्चिम बंगाल में भी पहले चरण के चुनाव हुए हैं। और कहीं ना कहीं एक तीर से 2 निशाना साध दिए हैं। पीएम मोदी ने 70 विधानसभा सीटों पर सीधा मतुआ समुदाय का प्रभाव है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बातें कही हुई हैं। तो दोस्तों बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बीच बंगाल में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें ताइवानी एयर स्पेस में चीन की सबसे बड़ी घुसपैठ, दहाड़े 20 मिलिट्री एयरक्राफ्ट। इस बीच आपको बता दें चीन और ताइवान के बीच बढ़ गई है टेंशन। चीन ने ताइवान में हालिया समय में सबसे बड़ी घुसपैठ की और शुक्रवार को 20 चीनी लड़ाकू विमान ताइवान की जल सीमा में घुस आए हैं और अपनी दबंगई दिखाई है। चीन के इस कदम से ताइवान की खाड़ी में तनाव बढ़ गया है। खुद ताइवान की डिफेंस मिलिट्री ने इस घुसपैठ की जानकारी दी है। आपको बता दें कि इस बीच सहयोगी वेबसाइट वियोन के मुताबिक चीनी एयर फोर्सेस की इस घुसपैठ के बाद ताइवान की खाड़ी में तनाव बढ़ गया है। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि फिलहाल उसने एयर फोर्सेस के मिसाइलों को तैनात कर दिया है और अब वो पूरी दक्षिणी पश्चिमी एयर डिफेंस जोन में निगरानी रख रही है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि फिलहाल चीन लड़ाकू विमानों की घुसपैठ पर ताइवानी एयर फोर्सेस ने रेडियो पर चेतावनी भी दी थी। इसके बावजूद उन्होंने सीमा पार की है। आपको बता दें कि आए दिन चीनी एयर स्पेस ताइवान की दक्षिणी पश्चिमी एयर फील्ड में घुसते ही रहते हैं और यही कारण है कि टकराहट की सिचुएशन बनी ही हुई है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बीगर मुसलमानों के मुद्दे पर चीन ने ब्रिटेन के 5 सांसदों पर लगाया बैन। जी हाँ, दरअसल चीन ने ब्रिटेन के 5 सांसदों समेत 9 लोगों पर देश के बारे में झूठ और गलत जानकारियाँ फैलाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि बीगर मुसलमानों के कथित मानवाधिकार हनन को लेकर ब्रिटेन की तरफ से उठाए गए कदमों के विरोध में चीन ने भी ये प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटेन के विदेश सचिव ने कहा कि फिलहाल अगर चीन इन दावों को खारिज करना चाहता है तो फिलहाल उसे
संयुक्त राष्ट्र को शिनजियांग में जाने की इजाज़त देनी होगी। प्रतिबंधित लोगों के लिए लिस्ट में पूर्व कंजर्वेटिव नेता सर ए डक्कन स्मिथ, एक वकील और एक शोधकर्ता भी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। अपने आप में हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, म्यांमार में सुरक्षा बलों की फायरिंग में 3 की मौत। तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शनों में अब तक 320 की मौत हो चुकी है। म्यांमार में दुखद खबर निकल के आ रही है। म्यांमार की सुरक्षा बलों ने तख्ता पलट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर शुक्रवार को फिर फायरिंग कर दी और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। इस दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों में गत 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ शुरू विरोध प्रदर्शनों में अब तक 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक ने मंगलवार से कहा है फिलहाल अशांति के चलते अर्थव्यवस्था में 10% की गिरावट आ सकती है। इस बीच वर्ल्ड बैंक ने म्यांमार को आग्रह किया है कि अशांति के चलते इस देश की अर्थव्यवस्था में 10% की गिरावट आ सकती है। जसदीदों के अनुसार दक्षिणी म्यांमार में एक शहर में सुरक्षा बलों ने काला झंडा दिखा रहे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा दी। सिर में भी गोलियां लगने से 2 की मौत हो गई। तो दोस्तों, म्यांमार में हालात कुछ इस कदर हैं कि सेना तांडव कर रही है और जुल्म ढा रही है। हम चलते हैं अपडेट। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना बोली, आज़ादी की लड़ाई में भारत के योगदान की हम हमेशा करते हैं याद, हर अच्छे बुरे वक्त में भारत ने दिया साथ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर ढाका में शुक्रवार को कहा है फिलहाल वो हमेशा स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में भारत के योगदान की याद करती ही रहती है। इस बीच आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि सम्मान की बात है। शेख हसीना ने कहा है कि भारत सरकार हमेशा अच्छे और बुरे वक्त में हमारे साथ रहे हैं। इस वक्त भारत ने 109 एम्बुलेंसेस बांग्लादेश के लोगों के लिए दी हैं। इसके लिए मैं दिल से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार और भारत की जनता का धन्यवाद देता हूं। इससे पहले भारत ने कोविड-19 वैक्सीन देकर हमारा सहयोग भी किया है। शेख हसीना ने कहा है कि शेख मुजीबुर रहमान को 2020 तक प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार देने के लिए मैं भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करती हूँ। इस खास मौके पर मैं ये अवश्य कहूँगा कि भारत ने एक ऐसे दक्षिण एशियाई नेता गांधी जी के वास्तविक अनुयायियों को इस अवार्ड के जरिए सम्मानित किया। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें घुसपैठियों को लेकर भारत सरकार का कड़ा बयान निकल के आया है। कहा केंद्र सरकार ने कहा भारत घुसपैठियों की राजधानी नहीं और ना ही हम इसे बनने देंगे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मुसलमानों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दलील दी है कि फिलहाल भारत विश्व में घुसपैठियों की राजधानी नहीं है और ना ही ऐसा बनने दिया जाएगा। सरकार कानून के अनुसार अपना काम कर रही है। मामला जम्मू कश्मीर के एक डिटेंशन सेंटर में रखे गए 150 रोहिंग्या मुस्लिमों से जुड़ा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अगली सुनवाई तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ता मोहम्मद सलीमुल्लाह ने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है, जिसमें अदालत की मांग की है कि रोहिंग्याओं को डिटेंशन सेंटर से तुरंत रिहा कर दिया जाए, उन्हें वापस म्यांमार भेजने के लिए केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाई जाए। चीफ जस्टिस एस बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की है। इस दौरान केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने दिल्ली की डिटेंशन सेंटर में रखे गए रोहिंग्या शरणार्थी नहीं बल्कि घुसपैठी बताया है। हम चलते हैं अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। फिलहाल बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर में आतंक फैलाने को पीडीपी नेता वहीद पारा ने हुर्रियत को दिए थे 5 करोड़ रुपए। एनआईए चार्जशीट में हुआ है बड़ा खुलासा। जी हाँ, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अशांति लाने की कोशिश की गई थी। दरअसल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी नेता वहीदुर रहमान पारा ने जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की 5 करोड़ रुपए दिए थे। इस पैसे में से हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद दिए गए थे। मामले में बीते सोमवार को एनआईए ने इस मामले में चार्जशीट दायर की थी। एनआईए की चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि फिलहाल संभवतः पारा ने ये पैसे पीडीपी की ओर से हुर्रियत को दिए थे ताकि घाटी में आतंकी गतिविधियां ना रुके। पारा को कई दौरे की पूछताछ के बाद बीते साल एनआईए ने 25 नवंबर को गिरफ्तार किया था। हालांकि पीडीपी के अतिरिक्त प्रवक्ता नजमू साकिब ने पारा के खिलाफ लगाए गए आरोपों को कश्मीर की आवाज़ दबाने की कोशिश करार दिया है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, बंगाल में लगातार वोटिंग जारी है और इस बीच आपको बता दें 2 बजे तक पश्चिम बंगाल में लगभग 42%
हो चुकी है वोटिंग मतदान के बीच दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी के भाई पर हमला भी करवाया गया है। तो ममता बनर्जी की तानाशाही लगातार जारी है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 2 बजे तक जहां एक तरफ 43% वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हो रही है। युवा बढ़ चढ़कर जिस तरीके से हिस्सा ले रहे हैं उससे ममता बनर्जी के एक तरीके से डर लगने लगा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में युवाओं का जो बड़ा जत्था है वो भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा सपोर्ट कर रहा है। यही कारण है कि युवाओं यानी फर्स्ट टाइम वोटर के लिए प्रधानमंत्री मोदी और पहली चॉइस भारतीय जनता पार्टी है। यही कारण है कि हालत ख़राब हो चुकी है भाजपा की और ख़ास करके ममता बनर्जी की। इस बीच जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो 43% वोटिंग 2 बजे तक हो चुकी है। इस बीच आपको बता दें बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी के भाई के काफिले पर हमला कराया गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने कहा है कि ये सब के सब टीएमसी के गुंडे हैं, टीएमसी के गुंडों ने ही इस तरीके के हमले किए हैं और ये झुंझलाहट में किया गया हमला है, डरे हुए हैं, ये सब के सब डरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है ये उनका डर साफ साफ दिख रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, ममता बनर्जी समेत दिग्गज नेताओं ने पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग करने की बात कही है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के कोविड-19 हुआ बेकाबू। पिछले 5 महीने में पहली बार 62,000 से ज़्यादा, पिछले 24 घंटे में 62,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। करीब 300 लोगों की एक दिन में मौत हो गई है। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। 6 राज्यों में कोरोना वायरस के लगभग 80% मामले हो चुके हैं। आपको बता दें कोरोना वायरस फिर से डर आने लगा है। देश भर में कोरोना वायरस के नए मामले शनिवार को एक और नया रिकॉर्ड बना दिया है। शनिवार को कोरोना वायरस के देश भर में 62,000 से ज़्यादा मामले सामने। अब आप समझिए जहां 15 दिन पहले 10,000 के करीब मामले आ गए थे, 15 दिनों में 62,000 के करीब मामले हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कोविड-19 डराने लगा है। लॉकडाउन की सिचुएशन फिर से हो सकती है। अगर हो तो ये मत सोचिएगा कि लॉकडाउन नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 बढ़ रहा है लॉकडाउन की सिचुएशन लगाई जा सकती है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे के बीच कोर्ट ने बीजेपी के मंत्री एमएलए समेत कई पर लगे केस वापस लेने की दी मंजूरी। जी हाँ, मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के मामले में उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेंद्र राणा, भाजपा विधायक संगीत सोम, पूर्व भाजपा सांसद भारतेंदु सिंह और बीयूपी नेता साध्वी प्राची समेत 12 भाजपा नेताओं के खिलाफ हिंसा भड़काने का मामला वापस लेने की अनुमति दी गई है। विशेष न्यायालय ने न्यायाधीश राम सुध सिंह ने सरकारी वकील को शुक्रवार को मामला वापस लेने की अनुमति दे दी है। जिला सरकार के वकील राजीव शर्मा ने बताया है कि फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। आरोपियों के खिलाफ निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर लोक सेवक को कर्तव्य करने के रोकने के संबंध में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि इन लोगों में एक महापंचायत में भाग लिया था और अगस्त 2013 के आखिरी सप्ताह में अपने भाषणों के जरिए हिंसा भड़काई थी और उसी के बाद हिंदू मुसलमान का बड़े पैमाने पर दंगा हुआ था। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर एनआईए की जांच में खुलासा, वजह स्कॉर्पियो में धमकी वाला लेटर रखना भूल गया था, दोबारा मौके पर पहुंचा तो सीसीटीवी में कैद हो गया। जी हां, कारोबारी मुकेश अंबानी के घर इंटीरियर के बाहर से बरामद स्कॉर्पियो मामले में एनआईए को एक बड़ा सबूत हाथ लगा है। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जाँच के दौरान ये पता चला कि 25 फरवरी को स्कॉर्पियो खड़ी करने के बाद सचिन वाजे उसमें धमकी भरा लेटर डालना भूल गया था। पीछे से आ रही इनोवा में बैठकर कुछ दूर जाने के बाद वजह को इस बात का ध्यान आया कि उसके बाद वो फिर मौके पर पहुंचा और स्कॉर्पियो से लेटर प्लांट किया है। एनआईए सूत्रों की माने तो इसी वजह से चूक हुई और लेटर प्लांट कर चुके वहां से निकलने के चक्कर में वो पास के ही एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उसी दौरान वजह ने सफ़ेद रंग का ढीला कुर्ता पैजामा पहना था जिससे में पहले पीपीई किट लग रहा था। तो दोस्तों आप समझिए कि धीरे धीरे एनआईए परत दर परत खोल रही है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। आपको बता दें मुख्तार अंसारी एंड कंपनी को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को दिया आदेश का 2 हफ्ते में यूपी पहुंचाओ। बड़ी खबर लग रही है। आपको बता दें डर गाड़ी पलटने का सताने लगा मुख्तार अंसारी को डर। दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी की जेल में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है। इसी को लेकर अब मुख्तार अंसारी और उनके पूरे परिजनों को डर सताने लगा है।
एक तरफ उनके परिजनों को डर सता रहा तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाने के बाद अब उनके परिजनों के साथ सोशल मीडिया में भी बाढ़ से आ गई है कि भैया आने वाले समय में अब खास करके कुमार विश्वास ने ट्वीट किया कि क्या पंजाब से मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस की गाड़ियों से ही लाया जाएगा, जिस पर कांग्रेस के नेता प्रमोद आचार्य कृष्णन ने जवाब दिया, हाँ यूपी की गाड़ियों से आएंगे, लेकिन इस बार भी लगभग गाड़ी पलटना तो तय लग रहा है। एक तरीके से गाड़ी पलटने को लेकर सोशल मीडिया में जमकर मजाक बन रहा है कि बाबा योगी आदित्यनाथ गाड़ी फिर से पलटा सकते हैं और इन बाहुबलियों का सफाया भी करवा सकते हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, निकिता तोमर की मां ने कहा तौसीफ और रेहान को उम्र कैद नहीं, फांसी की सजा हो। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा अदालत में फांसी के लिए करेंगे मांग। जी हाँ, निकिता तोमर हत्याकांड में दोनों दोषियों को तौसीफ और रेहान को उम्र कैद के साथ सुनाई गई और इस बीच सजा के ऐलान के बाद निकिता की मां विजयावती ने कहा है कि हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं और उन्होंने इस मामले में आगे अपील करने की बात की। उन्होंने दोषियों के लिए फांसी की मांग की और निकिता की मां ने कहा है कि हम दोषियों को फांसी दिलवाएंगे। आपको बता दें कि फरीदाबाद कोर्ट से तौसीफ और रेहान को उम्र कैद मिलने के बाद निकिता की मां निराश नजर आई हैं। उनका कहना था कि फ़िलहाल उसने फांसी की मांग की थी और हम सब चुप नहीं बैठेंगे जब तक दोनों को फांसी नहीं हो जाती है। इस दौरान उन्होंने आरोपी पक्ष की तरफ से दबाव का भी जिक्र किया है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है फिलहाल आज दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना भूलें। इस वीडियो तो नहीं, जय हिंद, वंदे मातरम।